बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अट्रैक्शन, एफिनिटी। सबसे पहले तो दोबारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कोलॉइड्स क्या होते हैं। अगर कोलॉइड्स की बात करते हैं तो कोलॉइड्स होते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज जो कम मात्रा में होता है, डिस्पर्जन मीडियम जो ज्यादा मात्रा में होता है। डिस्पर्स फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सेम डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लिक्विड लिक्विड अगर मिलते तो इमल्सन बनता है, ठीक है, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया मिल्क का। इसी तरीके से कोलॉइड्स की जब क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन तो उसको समझते हैं जरा। जैसे मैंने मैग्नेट ले लिया, मान लो ये मैग्नेट है और जो ये ब्लू कलर की कैप आपको नजर आ रही है दैट इज अ नॉर्थ पोल, और जो ये बैक साइड आपको नजर आ रही है दैट इज अ साउथ पोल। सेम इधर जो ये ब्लैक कलर नजर आ रहा है दैट इज नॉर्थ पोल और ये जो नजर आ रहा है दैट इज साउथ पोल। अगर मैं दोनों पोल को आमने सामने ले आऊं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को, दे रिपेल ईच अदर। एक दूसरे के सामने अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, जुड़ेंगे ही नहीं। आपने छोटे छोटे मैग्नेट देखे होंगे, सेम इधर है। अगर मैं साउथ पोल और साउथ पोल को ले आऊं तो ये भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर मैं साउथ पोल को नॉर्थ पोल की कॉन्टेक्ट में ले आऊं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो नहीं है कोलॉइड्स के अंदर, तो कोलॉइड्स के अंदर क्या है? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब मेन रोल किसका है? डिस्पर्जन मीडियम का। डिस्पर्जन मीडियम क्या? जो ज्यादा मात्रा में, जो कि यानी सोलवेंट है, जो चीज को घोलेगा, वो डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्स फेज जो घुलेगा, ठीक है। अगर मीडियम पानी है और डिस्पर्स फेज हमने सोल्ट ले लिया, आराम से अट्रैक्शन होगी, इसलिए तो घुला है, ठीक है। पत्थर डाल दूं वो नहीं इंटरेक्शन कर पाएगा, वो घुलेगा ही नहीं। तो सेम यहां पे है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अट्रैक्शन हम कोलॉइड्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज लायोफिलिक एंड द सेकंड वन इज नोन एज लायोफोबिक। अगर हम बात करते हैं लायोफिलिक की, तो लायोफिलिक होता क्या है? लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लव, ठीक है। यानी जो सोलवेंट लविंग होंगे, क्या बोलेंगे इसको? सोलवेंट लविंग होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? लायोफिलिक। यानी जो अट्रैक्शन होगी डिस्पर्स फेज की डिस्पर्जन मीडियम के साथ वो ज्यादा होगी। जैसे उसके कांटेक्ट में आएगा, जो डिस्पर्स फेज है डिस्पर्जन मीडियम के जैसे कांटेक्ट में आएगा, क्या होगा? कोलॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जिलेटिन या पेस्ट ले लो, ठीक है, पानी के कांटेक्ट में ले आओ तो क्या होगा? पेस्ट घुल जाएगा। पेस्ट घुल गया तो यानी क्या हो गया? कोलॉइड्स बन गए। आटा है, पानी में ले आओ, पेस्ट बन जाएगा, यानी अट्रैक्शन है, तो वो क्या हो गया? आपका कोलॉइड्स बन गया। तो यानी क्या हो गया? लायोफिलिक। ओके। लायोफोबिक, सेम, लायो का मतलब होता है लिक्विड और फोबिक का मतलब होता है फोबिया, यानी डर, फियर, ठीक है। जो डिस्पर्जन मीडियम के कांटेक्ट में आने के बाद कोलॉइड्स में नहीं कन्वर्ट होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लायोफोबिक कोलॉइड्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टोन्स का दिया था, प्यूबिस हो गया, ठीक है। तो उनको जैसे ही आप पानी के कांटेक्ट में या किसी लिक्विड कांटेक्ट में लाओगे वो कोलॉइडल्स नहीं बनाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दी व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। यहां पे आपको ये डिफरेंस आना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। चलिए चलते हैं क्लासिफिकेशन में आगे, ठीक है, और करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलॉइड्स के बारे में। करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के बारे में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स? कोलॉइड्स हमने अभी थोड़ी देर बात कर रहे हैं सारी कोलॉइड्स के बारे में। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम हो गया। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो हम बात कर लेते हैं। डिस्पर्स फेज यानी जो आपने सॉल्यूशन सुना है, चलिए सॉल्यूशन सुना है। सॉल्यूशन होता क्या है? सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट क्या? कम मात्रा में, और सोलवेंट क्या है? जो ज्यादा मात्रा में। यहां पे कोलॉइडल्स में क्या है? जो सोल्यूट की जगह पे क्या गया? डिस्पर्स फेज, और सोलवेंट की जगह पे क्या गया? डिस्पर्जन मीडियम। बस मीडियम क्या? जो किसी चीज को घोले, अपने अंदर संभाले, उसे बोलेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब क्या हो गया? मैंने कोई चीज घोल दी, घोलने के बाद वो मैंने मतलब एक हिस्से में चला गया, फिर दूसरे हिस्से में गया, फिर तीसरे हिस्से में गया, मुझे बराबर चीजें नहीं मिली, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इसलिए क्या है? हेट्रोजीनियस इन नेचर, नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर है। नंबर 2, इनका जो पार्टिकल साइज रेंज है, पार्टिकल साइज रेंज 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होती है। यानी ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा पर सस्पेंशन से छोटा, ये भी बात कर चुके। सारी प्रॉपर्टीज आपको आती है। स्टेबल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, इनको घोल लिया, मिट्टी को आपने पानी में घोल लिया या रेते को पानी में घोल लिया,
ठीक है, आपने पानी को रख दिया उस बीकर को, थोड़ी देर बाद आप क्या पाओगे, मिट्टी नीचे बैठी मिलेगी, रेता नीचे बैठे मिलेगा ना, तो क्या हो गया, स्टेबल है, वहीं बैठ जाएंगे और पानी ऊपर आपको थोड़ा साफ नजर आएगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल इतने छोटे हैं, फिल्ट्रेशन चाहे चाय छानते हो छलनी से, फिल्ट्रेशन ही कर रहे हो भाई। ठीक है, चाय की पत्ती तो नहीं जाती ना, चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है। ठीक है, कोई दूध छानता है तो जो इंप्योरिटी ऊपर रहेगी और दूध नीचे साफ आ जाता है। सेम यहाँ है, कोलॉइडल पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उस फिल्ट्रेशन छलनी के थ्रू, ठीक है, पास ही नहीं होते। फिल्ट्रेशन मतलब छलनी, छानना, ठीक है, पास हो जाते हैं उसमें से। और जब पास हो गए, क्या दोनों को अलग कर सकता हूं मैं? नहीं, उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। आप कहोगे सर मिट्टी घोली थी, मिट्टी तो आपने कहा कि नीचे बैठ गई, भाई नीचे बैठ गई ना, जब घोल दी पानी के अंदर और पानी में से आपने उसको छलनी में से पास कर दी तो मिट्टी भी पास हो जाएगी, साथ में घुली हुई मिट्टी साथ में पास हो जाएगी। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। सो स्पेशल टेक्निक कैन बी यूज्ड, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें एक आती है सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, अनदर बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर देयर फिल्ट्रेशन, इनको अलग अलग करने के लिए कि मिट्टी को अलग कर दूं, पानी को अलग कर दूं, रेते को अलग कर दूं या पानी को अलग कर दूं, मतलब इनको सेपरेट करना एक हमारे लिए मतलब एक चैलेंज है और उस चैलेंज को हम पूरा करते हैं। और साइंस में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने आप को डिफाइन करता है, आई एम पॉसिबल, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो चलते हैं आगे टॉपिक पे, ब्राउनियन मूवमेंट पे। ब्राउनियन मूवमेंट की बात करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे 1927 के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने इस मोशन के बारे में डिस्कवरी की कि जो पार्टिकल होते हैं कोलाइडर्स के अंदर, यानी हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे मूव करते हैं इन जिगजैग मोशन। आप कहोगे सर ये जिगजैग मोशन क्या होती है? ठीक है, जिगजैग मोशन होती है कि एक पार्टिकल, जरा डायग्राम में देखिए, एक पार्टिकल यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो मूव कर रहा है, इसको जिगजैग मोशन बोलेंगे, यानी मूव कर रहा है इन अल्टरनेट वे, ये ऐसे। ओके, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। आप लोगों ने मूवी देखी है, मूवीज में जब भी एक कैदी का रोल आता है, उसको जेल में बिठाया जाता है, तो विंडो के पास बिठा देते हैं, ठीक है, चाहे वो सलमान खान की हो, शाहरुख खान की मूवी हो, तो वहां पे बिठा देते हैं। वो बिठाने के बाद, ठीक है, एक रोशनदान से रोशनी आ रही होती है, ठीक है, हीरोइन नहीं है वो, रोशनी आ रही है सूरज की किरणें, तो रोशनी आती है, उस रोशनी में डस्ट पार्टिकल ना मूव कर रहे होते हैं। या फिर जंगल का सीन देखोगे, पेड़ से लाइटें आती हैं, पेड़ के ऊपर से सनलाइट आ रही होती है, नीचे कहीं एक एरिया पे पड़ रही होती है, वहां भी आपको ना डस्ट उड़ती हुई नजर आएगी। जब उन पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे ना, यू फाइंड दैट कि दे आर मूविंग इन अ जिगजैग मोशन, जिगजैग इस तरीके से मूव करती हुई नजर आएगी। इसी जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे ही रखा गया, ठीक है। तो वही चीज यहां पे मेंशन है, जिगजैग मोशन बाय कोलाइडल पार्टिकल इन डिस्पर्जन मीडियम, यानी कोई सॉल्वेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। यानी अगर मैं डस्ट पार्टिकल को या मिट्टी के पार्टिकल को ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से, बहुत ही तेज माइक्रोस्कोप है ये, ठीक है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टडी करके बनाया गया है ये, और उसके माध्यम से ऑब्जर्व करते हैं, तब जाके पता लगता है कि पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है। ओके, तो पार्टिकल को क्या दिखता है हमें, उसमें पार्टिकल मूव कर रहे हैं इन जिगजैग मोशन, ठीक है, एक वे पे नहीं चल रहे, ये सीधे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा नहीं, कोई ऊपर फिर नीचे फिर उधर फिर इधर फिर इधर, तो जिगजैग मोशन चल रही, यानी आप ऐसे 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 दौड़ रहे हो, सीधे नहीं दौड़ रहे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। आप अपने घर पे देख सकते हो, जब मॉर्निंग में सुबह सुबह सूरज की किरणें गिरती है, पेड़ में खेतों में गए हो, बहुत सारा बड़ा जंगल बना हुआ है, पेड़ लगा रखे हैं, वहां देख सकते हो सनलाइट के बीच में, ठीक है, आपको पार्टिकल ना उड़ते हुए नजर आएंगे, तो यू फाइंड दैट दिस पार्टिकल मूव इन अ जिगजैग मोशन। ओके, तो आप पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट का ऐसा नाम क्यों रख दिया? क्योंकि साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्होंने डिस्कवर किया, तो उसी के नाम पे टिंडल इफेक्ट रख दिया गया। तो इसको छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। बचपन में ये वर्क ना सबने किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा हरियाणवी भी यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो सबने क्या कर रखा बचपन में, यू काम कर रखा, एक टॉर्च लेकर थे, टॉर्च लेने के बाद क्या करा थे, हाथ का ऊपर रख लेकर थे, या आपके पास फोन है,
फोन ना देखो, फोन के ऊपर क्या है, फ्लैश लाइट है, उस फ्लैश लाइट पे अपनी उंगली रख के देखो, पर फ्लैश लाइट ना ऑन कर लियो, फ्लैश लाइट के ऊपर रख के देखोगे तो क्या होगा, क्या होगा कि जो ब्लड है ना उंगली पे, ठीक है, वो आपको रेड नजर आएगा। वही तो टिंडल इफेक्ट है भाई, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जब कोलाइडल पार्टिकल्स में से लाइट का विजिबल पाथ हमें नजर आता है, लाइट का एक पाथ जब नजर आता है, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो। आपने कुछ नहीं करना, एक सोल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए पानी में, ठीक है, एक टॉर्च ले लीजिए, नमक वाला पानी घोल लीजिए, एक कांच के गिलास में इसको डाल लीजिए, टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च को ऑन करिए, टॉर्च की लाइट को उसके ऊपर मारिए, तो आपको क्या दिखेगा, एक विजिबल पाथ लाइट का उसमें से नजर आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ओके, तो पढ़ देता हूं, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, जो नमक घोला वो क्या बन गया, कोलाइडल, इन ए डार्क रूम द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज बिकम विजिबल, ठीक है, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। और ये टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाई दिस टिंडल इफेक्ट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, स्प्रेड होना, उसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसी की वजह से क्या नजर आता है, टिंडल इफेक्ट नजर आता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक पिन होल है रूम के अंदर, रोशनदान है सबके घर पे, एक रोशनदान होता है हर घर में, हम सभी बेसिकली रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, रोशनदान तो घरों में बनाए जाते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। एक रोशनदान आपने कवर कर दिया, इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में आपने रोशनदान कवर कर दिया, पर एक छोटा सा ना कट रह गया, वहां से ना लाइट आती है, लाइट, ठीक है, लाइट बंद कर दीजिए, जब वो लाइट आ रही है, यानी रूम आपने डार्क कर रखा है, वहां से सूरज की लाइट आती है, और वो जो लाइट आ रही है वो पाथ है किसका, लाइट का, वही नजर आ रहा है ना आपको सबको, उसी को तो बोलेंगे। या फिर एक डार्क रूम में टॉर्च लेके चले जाइए, क्या होगा, लाइट स्प्रेड नजर आएगी। गाड़ी चलाते हो रात को, लाइट स्प्रेड नजर आ रही है, पर उसको सॉल्यूशन में से पास करिए, किसी सॉल्यूशन, ये तो हो गया रास्ते में स्मोक डस्ट है, गाड़ी चला रहे हो, धुआं है, एनवायरमेंट हमने गंदा कर रखा है, ठीक है, उसमें से जब लाइट जाती है तो एक स्प्रेड सा नजर आता है। कई बार तो लोग भूत समझ के भाग जाते हैं, भूत समझ के भाग जाते हैं, मैंने भूत देख लिया, और भूत कुछ नहीं था, धुआं ही था, धुएं के ऊपर लाइट स्प्रेड होगी, कोई पिक्चर सी आपको नजर आ गई, एंड यू रन अवे, दौड़ गए एकदम, ठीक है। तो वो क्या हुआ था, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब आप लाइट को पास करते हो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से एक डार्क रूम के अंदर रख के, तो बीम ऑफ लाइट जो है, जो बीम है लाइट का, वो हमें बिल्कुल नजर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और ये बीम ऑफ लाइट विजिबल क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस के अंदर। आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, यानी हमारे दैनिक जीवन में कोलाइडल्स का क्या रोल है। डे टू डे लाइफ, हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है, उसमें हम कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। ब्रेड, बटर, चीज, ओके, डस्ट हम देखते हैं आसपास अपने, स्मोक, ऑल दीज आर यूज्ड एंड ऑल दीज आर एक्सपीरियंस इन आवर डेली रूटीन लाइफ। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज अबाउट फूड। फूड हमारे दैनिक जीवन में जो हम यूज करते हैं, मैक्सिमम हम कोलाइडल्स फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे मिल्क, अगर आपसे पूछ ले दूध क्या होता है, क्या कभी जाना है, क्या कभी पूछा है कि दूध क्या होता है, जरा उसके बारे में तो जान लीजिए कि दूध क्या होता है, मिल्क क्या होता है, एयर क्या होती है, आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर अलग अलग गैसेस के मिश्रण से बनती है। तो उसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दूध क्या होता है, सर भैंस से जो निकला उसने दूध कहा, यही बोलोगे। एक बोलेगा सर जी गाय से मिलता है जी, एक कहेगा बकरी से मिलता है, एक कहेगा उटनी से मिलता है। अरे भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कहां से मिलता है, आई एम आस्किंग व्हाट इज मिल्क। नोबडी, ठीक है। तो समझते जरा, मिल्क क्या है, कोलाइडल्स है। मिल्क क्या है, कोलाइडल्स है। किसका, इमल्सन है। इमल्सन क्या होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, यानी पिछली वीडियो आपको क्लियर होनी चाहिए। इमल्सन का मतलब क्या, लिक्विड को लिक्विड में मिलाया गया है। किसके बाद, बटर फैट को पानी में मिला दो, यानी वाटर, पानी और बटर, बटर घी मक्खन जो होता है, फैट, वो मिलके जो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, प्रोटीन कैसिन के द्वारा। कौन सा प्रोटीन है, कैजिन, ठीक है। कई बार हम दूध में जो कैजिन होता है उसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है जो हमारे हार्ट्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी बन जाती है, पर कई बार इट्स हेल्दियर। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि एनर्जी और ग्रोथ प्रोवाइड करती है मसल्स को। ओके, सेकेंड वन,
आइसक्रीम सभी खाते हैं, मुंह में पानी आ गया होगा, गर्मी के दिन चले हैं, आइस इन अ क्रीम, तो आइसक्रीम भाई, आइसक्रीम क्या होते हैं, आइस इन अ क्रीम, बर्फ को क्रीम में मिला दो, बस आइसक्रीम बन गई। फ्रूट जेली, जेलेटिन, बहुत सारे कोलाइडल्स पार्टिकल्स या कोलाइडल थिंग्स हम अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो आप जवाब दे पाओगे, मिल्क क्या है, मिल्क एज एन इमल्सन ऑफ बटर फैट इन वाटर, ठीक है, बटर फैट इन वाटर प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन। कई लोग नकली दूध बनाते हैं, बात चलती है, ठीक है, तो वो करते क्या है, फैट्स क्रिएट करते हैं, रिफाइंड तेल का प्रयोग करते हैं या कोई और फैट का यूज करते हैं, पानी में मिलाते हैं, हाँ पानी में मिला के उसको बॉयल करते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन मिला देते हैं, कैजिन, और मिल्क बन जाता है। तो आप नकली दूध का काम मत स्टार्ट कर दें, ठीक है, इलीगल है, डेंजरस है, ओके, हमारी हेल्थ के लिए, दूसरे हेल्थ के लिए, ओके। नंबर 2, मेडिसिन। मेडिसिन जो है कोलाइडल, गोल्ड, कैल्शियम, सिल्वर, इनकी कोटिंग की जाती है मेडिसिन के अंदर। क्यों कोटिंग की जाती है? क्योंकि इजिली एब्जॉर्ब की जाती है हमारी बॉडी के द्वारा। अगर इनकी कोटिंग कर दी जाए, गोल्ड है, कैल्शियम है या सिल्वर है, इनकी अगर कोटिंग कर दें हम दवाइयों के अंदर, ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ये बहुत जल्दी इफेक्टिवली हमारी बॉडी के ऊपर काम करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक नॉर्मली कब दी जाती है, कोई आपको बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो गई है या कोई वायरल नहीं कहेंगे, वायरस पे तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती, हमेशा याद रखना, ठीक है, फंगल प्रॉब्लम हो गई है तो उस पे एंटीबायोटिक काम करती है। एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के पीछे एक स्टोरी है, थोड़ा शेयर करना चाहूंगा ताकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओ तो याद रखे कि हमने पढ़ा था, कुछ हमने जाना था। सो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे फौजी भाई, ठीक है, जो इंडियन थे वो मारे गए, गोलियों से नहीं, ज्यादातर जो मारे गए वो लाइस यानी जुएं जो सिर में पड़ जाती हैं, कईयों के पड़ गए, सिर खुजाना शुरू कर दिया, सिर मत खुजाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है, सुन लो पहले स्टोरी, जुएं याद आते ही खुजाना शुरू कर देते हैं, हाँ मेरे भी जुएं हैं, मैं भी खुजा लूं, ठीक है, नहीं खुजाना, ठीक है, थोड़ा सा इधर ध्यान, जुओं की तरफ ध्यान नहीं देना, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो फौजी थे, जब गोलियां चलती हैं तो आपको पता डस्ट उड़ती है, डस्ट टूटती है तो सिर में उनके मतलब डिपॉजिट होना स्टार्ट होगी, जमना स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे वो डस्ट जब हम अपने सिर को वॉश नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फंगल उगना स्टार्ट कर देगी, वो फंगस के नीचे क्या होगा, लाइसिस पैदा होनी स्टार्ट हो गई। गोलियों से इतने फौजी नहीं मरे जितने जुओं ने उनके सिर खा लिए थे। उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या नाम दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, उन्होंने एक एंटीबायोटिक डिस्कवर की, उसका नाम रखा गया पेनिसिलिन, और उस पेनिसिलिन से बहुत सारे जो फौजी भाई थे उनकी जान बचाई गई। ओके, नेक्स्ट है पेंट, सॉलिड पिगमेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। पेंट है क्या, इट्स अ सॉलिड पिगमेंट, वो मिलाया गया लिक्विड के अंदर, ठीक है, कार्पिन का तेल, कोई ऑयल यूज करते तो पेंट बन जाता है। डेल्टा, डेल्टा क्या, ज्वार भट्टा, बनता कैसे है, एट द माउथ ऑफ द रिवर, सी में, जब समुद्र में रिवर मिलती है, ठीक है, तो रिवर मिलके एक समुद्र बना रही है, जो रिवर मिलती है उसके माउथ पे डेल्टा बनता है। कैसे बनता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सैंड एंड क्ले, जब सैंड और क्ले एक साथ मिलती है तो वहां क्या बना लेती है, डेल्टा बना लेती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म, ठीक है, जैसे सूखा दूध वो प्रेसिपिटेट है, पाउडर जो टेल्कम पाउडर यूज करते हो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म जो पानी में नहीं घुल सकता। प्यूरिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल वाटर में भी हम यूज करते हैं एलम का। एलम क्या, फिटकरी, फिटकरी पीस के आप गंदे पानी में डाल दीजिए, घर पे आपके गंदा पानी होगा, नाली में से निकाल लीजिए थोड़ा सा प्लीज, ठीक है, तो उसमें से निकालोगे, पीस के फिटकरी डाल दो, थोड़ी देर के लिए पानी को छोड़ दो, प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो गंद था वो सारा नीचे बैठ जाएगा और आपके पास साफ पानी आ जाएगा। ऐसी कंडीशन कब होती है, जब हम कहीं गए हैं घूमने के लिए और हमें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, ठीक है, पानी मिला गंदा, ठीक है, नदियों का, नालियों का। अब आपको प्यास लगी, एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम तरसते प्यास, ठीक है, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पर आपके बैग में फिटकरी पड़ी है, उस फिटकरी को थोड़ा सा पीस के उस पानी में डाल दीजिए जो जहां से आपको गंदा पानी मिला है, थोड़ी देर बाद वो बैठ जाएगा और ऊपर साफ पानी आ जाएगा। आप ऐसे करके पानी को पी लीजिए, ऊपर से फ्लोट करके, ठीक है, या मुंह लगा के पी लीजिए ऊपर से, पानी बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पीने में। डन। नेक्स्ट है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये कहां यूज होता है, चिमनीज में। ये भी आप घर पे बना सकते हो। आप एक कटोरी ले लीजिए, प्लेट होती है एल्यूमिनियम फॉइल की प्लेट होती है ना, जो वो ले लीजिए, उस पर वैसेलिन लगा दीजिए। वैसेलिन लगाने के बाद उस पर एक धागा बांधिए और ऊपर टांग दीजिए। जब मम्मी खाना बनाती है थोड़ा हाइट पे रखना, कहीं गैस के ऊपर ही रख दो, फिर तो हो गया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ना राख मिलेगी ना कुछ मिलेगा,
तो थोड़ा सा हाइट पे रखना है, ठीक है। हाइट पे रखने के बाद, हाइट कितनी, लगभग इतनी, ओके, इतनी हाइट पे आपने रखना है, ठीक है, 1 फीट 2 फीट के ऊपर रख दो। तो थोड़े दिनों बाद व्हाट यू ऑब्जर्व विद इन 1-2 डेज, जो पार्टिकल उड़ रहे थे, कार्बन के जो पार्टिकल उड़ रहे थे, वो सारे के सारे उस प्लेट पे चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि प्लेट कैसे कर दी आपने, जब आपने वैसलीन अप्लाई की, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, उस पर चार्ज पॉइंट आ गया। इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब करंट नहीं आ गया उसके अंदर, कहीं हाथ लगा और कहता मेरे को तो करंट लग गया सर, शॉक लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। करंट कहने का मतलब उसमें चार्ज आ गया। चार्ज हमारे सिर पे हम जब स्केल को रगड़ते हैं तब भी आता है, और पीसेस ऑफ पेपर को उठा लेते हैं, भाई उस पर कोई करंट थोड़ी आया, चार्ज आया। करंट क्या है? चार्ज ही तो है। तो चार्ज आ गया, वो सारे पार्टिकल उस पर चिपक जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से चिमनी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनमें एक डिवाइस लगा होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। वो करंट के साथ चलता है, उसमें होता करंट, वो चार्ज जनरेट करेगा और अपोजिट चार्ज उस पे आके चिपक जाएगा, जिससे जो डस्ट पार्टिकल है वो एनवायरमेंट में नहीं जाते, जिससे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यानी कोलाइडल को हवा में जाने से, डस्ट क्या है, कोलाइडल्स है, हवा में जाने से रोका जाता है। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। मैं थोड़ा हट जाता हूं, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए अच्छे से और ट्राई करिए कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो, पेपर में आपके 2 या 3 नंबर आराम से बन जाएंगे। कोलाइडल के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। सो पूरी की पूरी वीडियो जो कोलाइडल्स की है वॉच करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।